ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने आज के अपने महावाक्यों में दो तीन बातें बहुत प्रमुख रूप से अंडरलाइन कराई हैं। इन महावाक्यों को हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना है और हमने अवश्य चेक भी किया होगा कि जो बातें बाबा ने कही हैं उन पर हम कितने खरे उतरते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिबन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंजिल दूर है, ऊंची भी है, साथी बाबा है, लेकिन फिर भी बच्चे चलते चलते कभी निश्चय कभी संशय में झूलने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय बुद्धि बन करके करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में दुनिया में भी हर चीज़, हर सफलता, हर विजय निश्चय के आधार पर ही होती है। क्योंकि जब निश्चय होता है कि ये चीज़ हो ही जाएगी तो व्यक्ति उसको निश्चित मानता है, सर्टेन है, और फिर निश्चिंत हो जाता है, फिक्र से नहीं कार्य करता, निश्चिंत हो जाता है। और बाबा कहते हैं कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जब हमें ये पता लग जाता है परमात्मा पढ़ा रहे हैं, स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, तो पहली बात कि जो भी वो ज्ञान देते हैं वो सत्य है। ये निश्चय है तो ज्ञान भी सत्य हो गया। फिर वो जो पुरुषार्थ की विधि बताते हैं वो भी परमात्मा की बताई हुई है। अगर किसी व्यक्ति की बताई हो तो डाउट भी हो जाता है। कहते हैं ना, जब कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए गया तो उसके जो बाकी नाविक थे वो जाके एक स्थान पर निराश हो गए कि यहाँ तो सागर ही सागर है, कोई धरती दिखाई नहीं देती। वो कहता था और आगे चलो, और आगे चलो। फिर उनको पत्ते दिखे समुद्र में तैरते हुए, तब उसने तसल्ली, देखो कोई लैंड मास आ रहा है, धरती आ रही, इसीलिए तो पत्ते उत्साहित हो गए। पर वो मनुष्यों की निश्चय करने की विधियां हैं। भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हें आदि मध्य अंत का सारा राज बता दिया, और अब तो प्राणी दुनिया के विनाश के आसार भी सबको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस और भी निश्चय को पक्का करते हैं। और जितना हम धारणा से चलते हैं हमारे को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, वो भी निश्चय को बढ़ाती है। होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपनी धारणा ढीली कर देते हैं। परमात्मा को श्रीमत देता है ये करो, हम उसको यथाशक्ति करना शुरू कर देते हैं तो रिज़ल्ट भी यथाशक्ति आता है। फिर हम समझते हैं ये क्या हुआ। तो इसीलिए लिखा हुआ है निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती और संशय आत्मक बुद्धि विनशंति। ये भी लिखा हुआ है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रीत मैंने अच्छी तरह निश्चय है और उसको हम बिल्कुल डिवोशन से कर रहे हैं। और ये भी लिखा हो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। तो हमारा जो फाउंडेशन है निश्चय का वो बहुत मजबूत रहना चाहिए। बाबा ने निश्चय को कहा है कि ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। क्योंकि मेन चीज़ तो ज्ञान है ना। किसी भी चीज़ की जब नॉलेज आ जाती है तो उसकी विधि आ जाती है। कहा जाता है विधिवत कोई कार्य किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल भी सहज है, और विधि छोड़कर किया जाए तो सहज से सहज भी कठिन हो जाता है। तो ज्ञान ही बेस है। योग लगाने का भी बेस ज्ञान है। योग का ज्ञान चाहिए, किसने लगाना है, किसके साथ लगाना है, उससे क्या लाभ होता है। तो बाबा ने तो कहा कि हर चीज़ में निश्चय, क्योंकि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उनका महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी सब्जेक्ट को कम कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, कि शायद कभी कभी बाबा कहता है सारा कुछ योग में ही है। इसका ये अर्थ है कि बाबा योग के सब्जेक्ट पर हमें अटेंशन दिलवाते हैं क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन बाबा तो कहते हैं सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस रखोगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी। दूसरी बात आज बाबा ने कही है निश्चय की एक और, कि किस बात में बच्चों को बहुत प्रबल निश्चय चाहिए, और वो ये है कि हम सबके हिसाब किताब, हम संगम युग पर हैं और उसके बाद हमारा नया युग आरंभ होगा।
तो संगम पर हमारे सब हिसाब किताब ये चुकतू होने वाले हैं और हमें खुशी खुशी वो चुकतू करने हैं। बाद में तो मच्छरों सदृश आत्माएं वतन में लौटेंगी और नई दुनिया में बहुत थोड़ी ही आएंगे। इसलिए अपने सारे हिसाब किताब बाबा कहते हैं चुकतू करना। बाबा ने इस बात के लिए ये क्यों कहा कि बहुत समझने की बात है, ये तो सिंपल ट्रूथ है। नहीं, सिंपल नहीं है। क्या होता है कि किसी को शारीरिक रोग आ गया, ज्ञान में 6 साल से चल रहा है, बड़ी खुशी से चल रहा है, अचानक डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर है। अब उस समय व्यक्ति जो है, क्योंकि बाबा ये भी कहता है कि ये संगम योगी शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, ये चला जाएगा तो तुम समझो तुम्हारा संगम युग पूरा हुआ। उस समय ये क्वेश्चन पैदा कर लेते हैं कई कि मैंने तो 6 वर्ष पूरा ज्ञान योग की धारणा की, भगवान मेरे साथ है, मुझे ये कैंसर क्यों हो गया। इसको कहते हैं निश्चय में कमी होना। तब बाबा ने कहा है कि हिसाब किताब तुमको चुकतू करने हैं, क्योंकि अंत का समय है। अंत के समय में कितने जन्मों के हमारे हिसाब किताब हैं जो सामने आ जाते हैं। कई फिर ऐसे होते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, बड़े बड़े हैं, मातेश्वरी जी हैं, दीदी है, प्रकाशमणि दादी है और दादियाँ हैं, आज दादियाँ हैं, उनको जब कोई शारीरिक कष्ट आता है तो कई इसमें भी संशय कर लेते हैं, अरे इन्होंने तो 60 साल भगवान की सेवा की, ज्ञान योग लगाया, इनको रोग क्यों आ गया। उसको बाबा ने समझाया है कि अंत का समय है। बाबा नहीं चाहता कोई आत्मा अपना जो हिसाब किताब है लेकर जाए, क्योंकि उसको धर्मराजपुरी में सज़ा खानी पड़ेगी। तो बाबा के बच्चों को पास विद ऑनर होना चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि उन सब के हिसाब किताब मैं यहीं चुकतू कराता हूँ, सूली से कांटा कर देता हूँ, इसमें संशय लाने की ज़रूरत नहीं। क्यों इसको ये क्यों हो गया या मुझे ये क्यों हो गया, ये भी तो संशय है ना, इसलिए बाबा ने कहा। अच्छा, ये स्पष्ट हो गई बात। और दूसरा, बाबा कहते हैं मैं पिता हूँ और पिता अपने बच्चों को देख खुश होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। वो बाबा ने कहा है कि जो मेरे पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो मेरी आज्ञा मानते हैं, जो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं, अचल अडोल रहते हैं, माया के हिलाने से भी हिलते नहीं हैं, ऐसे बच्चों को देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक से भी लायक बने। आप परम पिता परमात्मा हमको साधारण कलयुगी मनुष्य से सतयुगी श्री नारायण तक बना सकते हैं, श्री लक्ष्मी तक बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं हर एक बच्चे को ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो नर से नारायण बने। तो जो बच्चे जो विधि मैं बताता हूँ उसको पूरा पूरा फॉलो करते हैं, जो बाबा ने कहा 5-4 बातें जो है सबको पता है, वो कर रहे हैं, तो बाबा को खुशी होती कि देखो ये मेरे बच्चे उस पद को पाएंगे। और जो कम करते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ तो पाएंगे, लेकिन नेचुरली उनको ज़्यादा परमात्मा को प्रेम होता है। एक टीचर भी होता है, उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, सबको पढ़ाता है, पास भी करवाता है। लेकिन जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो वो समझते हैं कि डिस्टिंक्शन लाएंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, टीचर का भी नाम रोशन करेंगे कि देखो इस स्कूल के इस टीचर की पढ़ाई वाला बच्चा सारे प्रांत में फर्स्ट आया या सारे देश में, उसको उनको ज़्यादा स्नेह होगा कि नहीं होगा। सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। आज गीत बाबा ने बजवाया है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। हम सुनेंगे। ये गीत भी जो है बहुत ज्ञान युक्त है। कई लोग हरीडली कहते हैं, भगवान सब कुछ फटाफट करते। आजकल तो ज़माना ऐसा ना, अगर धैर्य भी मांगते हैं, ओ गॉड गिव मी पेशेंट बट प्लीज़ हरी अप, तो ये गीत बहुत यूज़फुल है। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए, तेरी
पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए, इन सांसों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। बहुत सुंदर गीत है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम धीरज रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये दुख धाम है और दुख धाम के बाद सुख धाम आने वाला है, और उसकी स्थापना मैं स्वयं करता हूँ। मुख वंशावली ब्राह्मणों को क्रिएट करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ और फिर उनको देवता बनाता हूँ। देवताएं ही सुखधाम में जाने के लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं हर चीज़ अपने समय पर ही पूरी होती है, अपने समय पर ही आती है। अगर कोई व्यक्ति उसको समझे तो उसको क्या होगा, वरी नहीं होगी। कहा जाता है हरी जो होती है किसी चीज़ में जल्दी करना, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति कई बार गलती भी कर बैठता है, कुछ नुकसान भी कर बैठता है। कहा जाता है ना हरी मेक्स करी या हरी कॉजेज वरी। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के नाटक को समझते हुए टिक 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 चल रहा है, आएगा ज़रूर नया युग, सुख का दिन, लेकिन अपने समय पर आएगा। और जो मुख वंशावली की बात है, हाँ, अब बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं आकर के इस दुख धाम को अंत का समय तो इसका आ ही गया है, इसमें से ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यानी मुख वंशावली हमेशा अडॉप्शन मुख से किया जाता है ना, तो वो करता हूँ, बस तुमको सच्चे ब्राह्मण बनाता हूँ, तुमको लायक बनाता हूँ, तो तुम देवता बनो। बाबा ने ये भी कहा ना आज, हाँ। इसके साथ ही कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं रचना करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही होगा। हाँ। और शास्त्रों में जो आप बताया करते हैं, लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा गया जिससे देवता पैदा हुए और वृद्धि को प्राप्त हुई। तो वो भी बात आज की मुरली के साथ लगती है। क्योंकि बाबा कहता प्रजापिता ब्रह्मा तो है, लेकिन साथ प्रजापिता लगा हुआ है। केवल ब्रह्मा अकेला ही नहीं स्थापना करता, क्योंकि अगर आप मोटे रूप से देखें तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, तो अकेला ब्रह्मा द्वारा तो नहीं की होगी ना। इसलिए वो जो गीता के अंदर श्लोक है, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी और के साथ ब्राह्मणों के साथ परमात्मा ने यज्ञ रचा, और उससे उनको कहा ब्राह्मणों को कि तुम देवताओं को उत्पन्न करो और वृद्धि को पाओ। ये है आज की मुरली में जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इकट्ठी इकट्ठी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि हमको किस किस बात पर निश्चय चाहिए। हाँ, हाँ। एक तो बाबा ने कहा तुमको निश्चय कि हमको कौन पढ़ाते हैं, किसके द्वारा पढ़ाते हैं, किस समय पढ़ाते हैं। उसके बाद ये परिवर्तन होगा, विनाश जिसको कहते हैं, और उसके बाद नई दुनिया आएगी, और जो उसका स्टाइल है वो बाबा कहते श्रीमत है, मेरे ही डायरेक्शन से ये होगा। इन सब बातों पर हम बच्चों को निश्चय चाहिए। क्योंकि इसका देखो ना लिंक है कि परमात्मा कहता है कि स्टेप बाय स्टेप जो होना है उस बात पर पूरा निश्चय चाहिए। अगर हम हरी अप करेंगे तो क्या होगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके देश में अकाल पड़ गया, तो अपना धन वगैरह लेकर एक दूसरे प्रांत में चला गया जहाँ उसका फ्रेंड रहता था। तो ये तो बिजनेसमैन था, उसके फ्रेंड ने कहा मैं खेती करता हूँ, चलो तेरे पैसे से बीज खरीद लेते हैं। बीज खरीद कर वो साथ साथ गया, तो उसने सारा बीज उसका धरती में डाल दिया। उसको संशय हुआ कि मेरा तो पैसा इसने मिट्टी में मिला दिया, इससे क्या होगा। उसने कहा थोड़ा धीरज रखो, देखो। कुछ दिन के बाद घास जैसी कोई चीज़ उग आई उसमें, तो उसने कहा लो अब तो मेरा पैसा बिल्कुल ही डूब गया, इसने तो मेरे पैसे ख़त्म कर दिए, घास उगाई है। फिर उसने कहा धीरज रखो। फिर धीरे धीरे उसने किसी फसल का, क्रॉप का रूप लिया, तब उसको शांति हुई। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मुझे प्रोसेस पता है,
तुम बच्चों को इस पे निश्चय रखना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। अगर तुमको अभी हुआ ही नहीं क्या होगा, इसलिए भगवान कहते हैं कई ऐसे करते हैं, मान लो बाबा ने कहा विनाश आएगा, मानना चाहिए विनाश आएगा और विनाश की पूरी तैयारी समर्पण होकर करनी चाहिए। कई बीच में सोचते विनाश तो आया नहीं, चलो कोई संसारिक चीज़ भी रख लो, पता नहीं कब विनाश आएगा, तो ये डाउट होता है ना, इसलिए बाबा ने कहा। तो तभी बाबा ने कहा है कि दो काम मैं साइमल्टेनियसली करता हूँ, एक स्थापना का और दूसरा विनाश का। विनाश जरूरी नहीं है कि वस्तुओं के विनाश का, लेकिन अगर चारित्रिक हनन भी हो रहा है दिनों दिन, वो भी तो विनाश। बुराई का विनाश, यानी ये बहुत समझने की बात है कि परमात्मा विनाश किस चीज़ का कराते हैं। पिता हैं, पिता तो कल्याणकारी है, तो हमेशा ये मन में रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके शरीर में से कोई चीज़ ट्यूमर निकाल के फेंक देता है, या कोई शरीर में कोई गोला पैदा हो जाता है निकाल देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये कल्याणकारी है, वो चाकू भी लगाता है, खून भी निकलता है। तो भगवान कहता है इसी प्रकार से इस पुरानी सृष्टि में जो चरित्रहीनता का कैंसर फैल गया है, जो 5 विकार सारे दुनिया में फैल गए हैं, उसका मैं इलाज करता हूँ। तो इसलिए ईवल का विनाश, बुराई का विनाश परमात्मा कराते हैं, क्योंकि बुराई और अच्छाई इकट्ठी नहीं रह सकती। और ये भी बात समझने की है, हाँ। कि बाबा जी ये दोनों कार्य साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। और इसमें भी खास बात है हाँ। कि साइमल्टेनियस का अर्थ है पहले स्थापना कराता है फिर विनाश कराता है। कार्य दोनों चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं विनाश करा देता बुराई का। इसमें बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मान लो आपने नया मकान बनाना है, तो आप नए मकान को पहले तैयार करेंगे, फिर ही तो पुराना छोड़ेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि पुराने को आप छोड़ करके सड़क पे बैठ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्थापना, विनाश और पालना। कई लोग कहते हैं स्थापना, पालना, विनाश। बाबा कहता है नहीं, स्थापना नई की, पुरानी का विनाश, फिर नई की पालना। ऐसे नहीं कि पुरानी की पालना कर दे, ये बात है। फिर बाबा ने कहा है कि ये सारा जो कर्तव्य है तुम्हारा बहुत ही न्यारा है, क्योंकि जो भी बातें हैं वो हमारी बिल्कुल न्यारी, नई और निराली हैं। कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि आत्मा समझ के अपने आप को चलाओ। आत्मा है कहते हैं, लेकिन ऐसा समझ के चलो, 5 विकार दुश्मन हैं, सबने माना, उनको छोड़ो। कई बातें ऐसी हैं। स्थापना, पालना, विनाश ही निराली बात है। दुनिया में किसी से पूछो कि भगवान किस चीज़ की स्थापना, किसका विनाश, वो समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल नई चीज़ है ना, न्यारी भी है। पुरानी से नई बनाते हैं। यही समझते हैं देर बाद नथिंग, भगवान ने दुनिया रच दी, फिर विनाश होता है तो फिर सारी दुनिया पानी में चली जाती है। ये सारी बातों से न्यारी है, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ सकती ना अपने आप। और ये भी बात नहीं समझ पाती हैं कि ये चीज़ घर गृहस्थ में रह कर के हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल समझ के बाहर है। फिर बाबा ने कहा आगे चल कर के कि मैंने जो कार्य किया उसकी यादगार है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। ये भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसमें गीता में अंकित है कि मैं परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। तो इससे हिंट है ना कि सत्य धर्म मैंने आदि सनातन सतयुग का धर्म गीता के द्वारा स्थापित हुआ। फिर बाबा ने कहा सर्व का ये बहुत अच्छी बात, सर्व का सदगति दाता बाप है। तो सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में नहीं है। ये कहते हैं भगवान द्वापर में आए या सतयुग में, तो जब सारी आत्माएं धरती पर उतर आएंगी तभी तो सबकी सदगति करेगा। जैसे बीज दोबारा कब निकलता है पेड़ में, जब सारे पत्ते इत्यादि शाखाएं, उपशाखाएं, फल फूल निकल चुके हैं, उसके बाद दोबारा निकलता है ना। अगर बीज बीच में निकले तो बाकी ग्रोथ कहाँ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि देखो ये है भूल भुलैया का खेल। और बाबा मिसाल दिया है लखनऊ के भूल भुलैया का। तो बाबा कहते हैं तुम भी कितने भूल भुलैया में थे,
अब मैं ही आकर के तुम बच्चों को सारा ज्ञान दे करके इस भूल भुलैया से पार करता हूँ। क्योंकि दुनिया के अंदर आत्माएं जो हैं वो तो भूली हुई हैं ना, हम कहाँ से आए थे, अब आगे कहाँ जाना है, तो बाबा इससे बाहर निकालता है इसको, इसलिए इसको लिबरेटर कहा जाता है। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट और आई है कि बाहुबल से कदापि विजय नहीं होती, विजय होगी तो वो योग बल से, और भगवान आकर के बाहुबल की लड़ाई नहीं कराते हैं। इसमें बाबा ने ये कहा हुआ है कि सारी दुनिया पर अगर किसी ने राज्य करना है तो वो वायलेंट पावर से या मटेरियल पावर से नहीं कर सकता। ये भी बाबा कहते हैं सुपर पावर अगर आपस में मिल जाए तो कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रामा में है ही नहीं। केवल और केवल योग बल से, अहिंसा के बल से, सत्य के बल से देवी देवताएं सारे विश्व पर राज करते हैं। बाबा भारत की महिमा करते हुए कहते हैं कि एक वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरी तरफ वो गीत बना हुआ है कि आज के इस इंसान को ये क्या होगा, भारत में क्या कुछ चल रहा है। बाबा ने कहा कि भारत सबसे ऊंचा था, सबसे अच्छा था, अब कंगाल है और इसमें कोई भी प्रकार की सेफ्टी नहीं रही है। अब देखिए जिन्होंने भी गीत बनाए हैं दो प्रकार के गीत हैं। एक तो ये बताते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, इसमें दूध घी की नदियाँ बहती थीं, शेर गाय एक घाट जल पीते थे। दूसरा फिर ये गीत बनाते हैं आज की परिस्थिति को देखकर कि आज के इंसान को ये क्या हो गया है, कैसे, यानी सारा दुख बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दोनों बातें ठीक हैं। भारत सुख का धाम था, सतयुग था, आज भारत कलयुग हो गया है, लेकिन ये भी सत्य है कि फिर भारत सतयुग बनेगा चक्रिक क्रम में, और मैं परमात्मा इसको बनाता हूँ। बाबा ने हमेशा माताओं की महिमा की है। बाबा आज भी कह रहे हैं कि तुम हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम, और यही माताएं माया से छुड़ाने के निमित्त बनती है। हाँ, बाबा ऐसे किसी की महिमा नहीं करते। बाबा कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज ने 2 युग से लेकर आप देखेंगे जितने वेद ग्रंथ शास्त्र हमारी धार्मिक पद्धतियाँ रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे पुरुष प्रधान हैं। बहुत कम उसमें माताओं का जिक्र आता है, ना के बराबर आता है। तो जब पुरुष प्रधान धर्म बनेगा तो उसमें सारी उसकी पद्धतियाँ नारी के विरुद्ध जाएंगी। तो आप देखेंगे नारी बहुत समय से पीछे रखी गई है। तो जब भगवान आते हैं तो उस बैलेंस को बराबर टिल्ट करने के लिए परमात्मा फिर उन महिलाओं का ही कहा जाता है ना, अबलाएँ गनकाएँ कुब्जाएँ, बिल्कुल साधारण महिलाओं को शिव शक्तियाँ बनाता है, अबला को सबला बनाता है। इसलिए बाबा कहता हूँ उनको मैं फोर फ्रंट में लाता हूँ, वरना बाबा के आगे पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, क्योंकि बाबा ने विष्णु चतुर्भुज का सिंबल रखा हुआ है, 2 हाथ नर के 2 हाथ नारी के। इसी बात को बाबा ने कहा है कि जब तक सारी सृष्टि पवित्र नहीं बनती, धरती पवित्र नहीं बनती, तब तक देवताएं इस धरती पर पाँव नहीं रख सकते। इसलिए भंबोर को आग ज़रूर लगनी है ताकि पवित्र हो और आत्माएं वापस अपने घर लौटे। नाटक का एंड होना आवश्यक है। आज की मुरली का वरदान पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भाव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन है संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। दोनों बातों में बाबा ने कहा है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली में हमने ये बात देखी कि बाबा को वे बच्चे प्रिय हैं जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं
और बाबा के कार्य में हर प्रकार से सहयोगी हैं। हमारा निश्चय किसी भी कीमत पर हिलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, ड्रामा समझ के उसे देखते चलो और आगे बढ़ते चलो। अपने निश्चय को मजबूत करो। ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होगा तो निश्चय भी दृढ़ होगा। ओम शांति।